नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और बात करेंगे आज बिहार की। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार ने शराबबंदी कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी बिहार में कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जो शराबबंदी कानून की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाती नजर आती है। अब एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल बिहार में शराबबंदी के बाद भी कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है जो शराबबंदी की पोल खोलती नजर आती है। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों में आपको कुछ लोगों के साथ शराब की बोतलें जो है वो नजर आ रही है। ये है रामानंद कुशवाहा, जो कि जदयू प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं। इनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और शराब पीते हुए ये तस्वीर जो है वो फिलहाल वायरल हो रही है। यह तीनों बता रहे कि महानगर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य के पति हैं। साथ ही ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, हम आपको इस वक्त एक वीडियो भी दिखा रहे हैं जो हाथ में शराब की बोतल लिए बार बालाओं के साथ यह पंचायत समिति सदस्य भोला कुशवाहा है। यह भी जदयू के ही सदस्य है। फिलहाल ये वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसकी पुष्टि लाइव इंडिया हर पल तो नहीं करता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि बिहार में फिलहाल शराबबंदी की पोल जो है वो साफ तौर पर खुलती नजर आ रही है। भले ही नीतीश कुमार ये दावा करे कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन सत्ता पक्ष में शामिल नेताओं की जो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही है, ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है और ये बताती है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो ऑल इज वेल नहीं है। हमारे साथ इसी खबर में चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संजय भी हैं और पत्रकार विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों से ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम विकास जी का रुख करेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार में हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिर इन सारी तस्वीरों को वो कैसे देखते हैं, शराबबंदी को, और इन तस्वीरों से उनको लेकर के भी जो मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि उनको पार्टी नेताओं की ओर से धमकी भी मिली है, जो जानकारी हमें मिली है। हम विकास जी से ही जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। विकास जी, ये पूरा मामला क्या है, दर्शकों को बताइए। जी धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि जो यह वैशाली जिला है, वैशाली जिला के महनार प्रखंड में प्रखंड प्रमुख पद को लेकर के अविश्वास लगाया गया है, जिसके बाद दोनों पक्ष जो है आपस में कुछ इस कदर से निजी तौर पर भिड़े हुए हैं कि दोनों की जो आपत्तिजनक फोटो है वो वीडियो है वो एक दूसरे की वायरल कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर जब वायरल होगा तो मीडिया के पास भी इस फोटो और वीडियो पहुंचेगा ही। और इसी बात को लेकर के खबर चलाई जा रही थी। उसमें एक फोटो ऐसा भी है जिसमें एक रामानंद कुशवाहा है, जो बिहार जदयू के प्रदेश में राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य है, जिन्हें उमेश कुशवाहा ने ही सदस्य बनाया था। उसको पत्र देते हुए वो फोटो, तो मैंने एक खबर चलाई थी कि एक तरफ देखिए कि किस प्रकार से ये राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं और दूसरी ओर इनकी तस्वीर जो है वो शराब पीते वायरल हो रही। हालांकि मैंने उसमें ये भी पुष्टि की थी कि ये तस्वीर बिहार की है या बिहार के बाहर की, इसे मैं नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार से वो राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं, जदयू के अंग हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक जिम्मेवारी बनती है कि इस तरीके की तस्वीर उनकी सामने ना आए, चूंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए एक जिम्मेवारी उनके ऊपर पर है। और ऐसे लोगों की तस्वीर इस तरीके से सामने आए तो कहीं ना कहीं समाज में मैसेज गलत जाता है और जो शराबबंदी कानून है उसको भी धत्ता बताया जाता है। तो इसी बात को खबर को मैंने चलाया था, जिसके बाद लोगों को आपत्ति हुई। खबर चलने के मुश्किल से 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट के बाद ही अध्यक्ष जी का फोन भी आया था। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में बहुत सारी बातें कही। अब शब्द कहा, चुके इस चैनल के माध्यम से तो वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा और उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि गलत केस करके फंसा देंगे और तुमको जेल भेजेंगे। तो उन्होंने केस करवा दिया है, शायद मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो शराबबंदी कानून की धज्जियां जो हैं वो फिलहाल उड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इन तस्वीरों की पुष्टि लाइव इंडिया नहीं करता है, लेकिन इस वक्त विशाल जी जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से खबर दिखाए जाने के बाद उन्हें धमकी मिल रही है, ये बताता है कि प्रशासन किस तरीके से अपने खिलाफ चीजों को सुनने को तैयार नहीं है। विशाल जी, मैं ये भी माफ करिएगा विकास जी, मैं ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि जो आपको धमकियां मिली है, जो पत्र भी इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको एक नोटिस जारी किया गया है, ये नोटिस आपको कब आया और इसको लेकर क्या कुछ लोगों ने आपसे बातचीत भी की है? विकास जी, मेरे पास किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन हाँ ये जरूर मामला सामने आया है कि नगर थाना हाजीपुर और महानार थाने में मेरे खिलाफ यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं, हाजीपुर और महानार दोनों के नगर अध्यक्ष जो जदयू के हैं, उनके माध्यम से केस किया गया है। उनको ये आपत्ति है कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मैं जानबूझकर किसी के प्रभाव में आकर के उनके पार्टी और उनके जो नेता हैं उमेश कुशवाहा, उनके छवि को मैं खराब करने का प्रयास कर रहा हूं।
तो अब आप खुद भी पत्रकार हैं, आप भी समझ सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें तो आए दिन वायरल होती है। आप हम देखेंगे कि कभी-कभी ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं और उनकी तस्वीर किसी बड़े नेता के साथ किसी पीछे खड़े में लगाई जाती है, तो वो भी तस्वीर सामने दिखाई जाती है कि देखिए ये बड़े नेताओं का इनका संरक्षण प्राप्त है, या इस तरीके की बहुत सारी खबर दिखाई जाती है। तो ऐसे में आपत्ति होना, तो मुझे नहीं लगता कि किस प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए थी। हालांकि जो तस्वीर सामने आई है उसे तो साफ देख करके समझा जा सकता है कि किस प्रकार की तस्वीर है, चाहे वो बिहार की हो या बिहार के बाहर की। अगर वो जनप्रतिनिधि हैं तो कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधि बनने से पहले शपथ लेते हैं, और शपथ लेते हैं उसमें ये शराबबंदी का भी शपथ होता है। तो ऐसे में आप बिहार में हो, बिहार के बाहर हो, कहीं ना कहीं बिहार में जो कानून लागू है उसको तो, उसका तो सम्मान हम सभी लोग को मिलकर करना चाहिए। और इसी बात को लेकर के मैंने खबर बनाई थी। नोटिस तो पता नहीं कि नोटिस की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ एफआईआर जरूर कराया गया है। और जिस प्रकार से धमकी दी गई थी, धमकी भरे अंदाज में कहा गया था, उसके बाद केस किया, तो मुझे लगता है कि उमेश कुशवाहा जी ने ही शायद अपने इशारों में अपने कार्यकर्ताओं को कहा होगा कि केस कीजिए। विकास जी, अगर जो धमकियां आपको मिली है और जो एफआईआर की बातें कही जा रही है, क्या इसके बाद आपने पुलिस से संपर्क साधने की कोशिश की? इस पूरे मामले को लेकर आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है? जी, अभी आज ही मुझे इस बात की जानकारी मिली है, और अभी थोड़ी देर पहले ही तमाम जो वैशाली जिला के और बिहार के जो मीडिया कर्मी हैं, उन लोगों ने फोन पे मुझसे बातचीत की है। और उन लोगों ने कल एक बैठक बुलाई है, बड़े लेवल पर बैठक बुलाई है, और बैठक के बाद ही कोई, चूंकि मैं अकेला ही इस विषय में क्यों कुछ बोलूं, जब मामला आज मेरे ऊपर है, कल किसी के भी ऊपर हो सकता है। और खबर में देख करके समझा जा सकता है कि किसी प्रकार से किसी की छवि खराब करने का प्रयास इसमें नहीं किया गया, सीधे सीधे खबर चलाई गई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सभी लोगों को सोचना चाहिए, और इसी बात को लेकर के शायद पत्रकार जो है वो जागरूक हैं, और उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। और संपर्क के बाद वो लोग, तमाम लोग जो हैं वो संपर्क करके और मुझसे बात करना चाहते हैं। और 2 दिन बाद, सॉरी, कल संडे है, संडे को ही एक बैठक बुलाई गई है, और बैठक के बाद ही जो आएगा फैसला उसमें वैसा किया जाएगा। सभी लोग जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। चलिए, विकास जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम संजय का रुख करते हैं। संजय, चूंकि बिहार में शराबबंदी लागू है, जिसको लेकर नीतीश कुमार अक्सर ही कहते हैं वाहवाही भी लूटते नजर आते हैं, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी में शामिल नेता उस कानून को नहीं मानते हैं, तो फिर बिहार की जनता किस तरीके से इस कानून को मानेगी? चूंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो बातें विकास जी कह रहे हैं, वो बता रहा है कि बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है और खुद सत्ता पक्ष इसमें शामिल है। बिल्कुल रेखा, जिस तरीके से बिहार में ढिंडोरा जरूर पीटा जाता है कि बिहार में शराबबंदी कानून है और शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इसके लिए ह्यूमन चैन बनाया गया था और पूरी तरीके से उपकरण लगाए गए थे, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, हेलीकॉप्टर मंगवाए गए थे और शराबबंदी को, शराब माफिया और शराब बेचने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। कई कानून इसके लिए सदन से पास हुए, विधानसभा से, और उसके बावजूद भी, जब कहावत आपने जरूर सुना होगा कि सैया भल कोतवाल तो डर काहे का, जब सैया अगर कोतवाल हो जाए तो फिर डर किस बात का है। यानी कहीं ना कहीं जो मुखिया है बिहार के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो उनके ही नुमाइंदे, अगर उनके ही पार्टी के लोग अगर इस तरह के शराबबंदी कानून को धजिया उड़ाएंगे तो आम नागरिक, आम लोग जो शराब पीते पकड़े जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होती है, उन्हें जेल होता है। और ऐसे लोगों पर जो है पुलिस कहीं ना कहीं चुप बैठ जाती है और मौन, ऊपर से ही उल्टा जो है पत्रकार पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। पत्रकार पर ही सवाल खड़े किए जाते हैं और पत्रकार पर ही कानून लगाया जाता है, उन पर ही कानूनी धाराएं लगाई जाती है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने की प्रयास की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चौथा स्तंभ है उसे चुप कराने की प्रयास की जा रही है। एक पत्रकार को धमकी देना, जब पत्रकार आईना दिखाता है कि देख लीजिए नीतीश कुमार, आपके ही बिहार में आपके ही लोग इस तरह से शराबबंदी कानून का धजिया उड़ा रहे हैं, आपने करोड़ों रुपए खर्च करके बिहार की जनता की जो गाड़ी कमाई है उसे खर्च कर करके जो है लोगों को शराबबंदी कानून को सफल बनाने की प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके ही नेता इस तरह के शराबबंदी कानून का धजिया उड़ाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे बिहार में? तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब हम जैसे पत्रकार जब इस चीजों को दिखाते हैं तो उल्टा उन पर जो है मानहानि का मुकदमा किया जाता है, उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उल्टा फोन आता है, धमकियां आती हैं और उन पर जो है कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पत्रकार पे ऊपर धोस दिखाया जाता है, कानून का दबदबा दिखाया जाता है और ऐसे लोगों पर
आपराधिक मामले नहीं दर्ज होते हैं, ना ही उन पर कोई कार्रवाई होती है, उल्टा पत्रकार पर ही एफआईआर दर्ज किया जाता है रेखा। और बिहार में जो शराबबंदी का कानून का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं है, इस तरह की तस्वीरें आने। लेकिन लाइव इंडिया इस वीडियो की और इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी बार बालाओं के साथ नाचना, उनके जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जो हाजीपुर वैशाली के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महनार की यह तस्वीर है, जहां के हमारे सीनियर पत्रकार हैं विकास आनंद जी, और उन्होंने जब इस खबरों को प्रमुखता से वैशाली के जिले में दिखाया, तब जाकर उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है। तो ऐसे पत्रकारों पर सवाल उठाना कहां तक उचित है? बस सिर्फ एक आईना दिखाने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया गया है। उल्टा उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है इन पे फोन कर धमकी देते हैं, धमकी भरा फोन आता है और कहा जाता है कि देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को अब जान का खतरा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हो सकता है कि मेरे लाइव खत्म होने के बाद मुझे भी धमकियां आने लगे, ऐसी हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा सकता है। लेकिन जिस तरीके से बार बालाओं के साथ नाचना, ठुमके लगाना और ठीक चुनाव से पहले ये वीडियो वायरल होना, कहीं ना कहीं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार में सुशासन का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उन पर सवाल जरूर खड़ा होता है रेखा जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार में सुशासन का ढिंढोरा पीट रहे हैं, बिल्कुल सुशासन का जो लगातार सुशासन की बात कही जा रही है, विकास की बात कही जा रही है, अपने दावों को पूरा करने की बात कही जा रही है, इन तस्वीरों को देख करके वो नजर नहीं आ रहा है। विकास जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार सभी को जागरूक करते हुए नजर आते हैं और उसका फायदा भी उन्हें मिलता है, लेकिन क्या वो जागरूकता वो अपने नेताओं के अंदर नहीं ला सके? चूंकि इन तस्वीरों को देखकर हम तो यही कहेंगे कि जनता तो जागरूक हो गई, लेकिन अपने ही नेताओं को जागरूक नहीं कर पाए। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार अपने ही पार्टी के नेताओं के लिए पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। मुखिया जी, विकास जी, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीर सामने है, इससे तो यही लगता है कि निश्चित ही शराबबंदी कानून को लागू करने में भले ही बिहार में बहुत हद तक सफल हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पार्टी अपने कुनबे में वो इस बात की जागरूकता नहीं फैला सके हैं, जिस कारण से इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, चूंकि ये पब्लिक भी देख रही है और पब्लिक ने देखा भी है, और ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। उसके बावजूद भी लोग अगर नहीं चेत रहे हैं, नहीं जागरूक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार में शराबबंदी कानून का कोई मतलब नहीं बन रहा है। बिल्कुल विकास जी, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अब आगे आपकी ओर से क्या कुछ रुख होगा, चूंकि आपके खिलाफ जो एफआईआर किया गया है, उसके बाद अब आगे आपका क्या कुछ एक्शन होगा इस पूरे मामले पर? देखिए, जब मामला न्यायालय में आएगा तो न्यायालय में उसका जो जवाब है वो भी दिया जाएगा, निश्चित तौर पर देना ही चाहिए, क्योंकि न्यायालय का सभी सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि इस बीच में पत्रकारों की एक बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में क्या कुछ सामने आता है उसके बाद इस बारे में कुछ भी कहना ठीक होगा कि आगे का क्या रुख होगा। क्योंकि अभी मालूम ही चला है, मालूम होने के बाद अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट में अगर आता है, हमसे कुछ पूछा जाएगा या जानकारी ली जाएगी, तो मैं उस बारे में सब कुछ जानकारी देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और सब कुछ सामने है, कोई छुपा के और चोरी करके तो कोई बात कही नहीं जा रही है, सब कुछ सामने है, सामने सामने की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। चूंकि हमारी भी कोशिश यही होगी कि अगर इन तस्वीरों में सच्चाई है तो सच्चाई जो है वो जनता के सामने आए, और जो लगातार नीतीश सरकार ये दावे करती है कि बिहार में शराबबंदी कानून का पालन हो रहा है, उसका पालन भी हो, लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो। विकास जी, आपका धन्यवाद। संजय, चूंकि चलते चलते आपसे एक सवाल लेने की कोशिश करेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो अब से थोड़ी देर में जो है वो बजेगा, और उससे पहले इस तरीके की तस्वीरों का आना कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है जेडीयू को इन तस्वीरों के सामने आने के बाद? बिल्कुल, जिस तरीके से इस तस्वीर को देखने के बाद जनता के बीच जरूर ये मैसेज जाएगा कि जो आम लोग अगर शराब पीते पकड़े जाते हैं तो सलाखों के पीछे होते हैं, या तो कानून के तहत जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाती है, लेकिन आम लोगों पर तो जरूर कार्रवाई होती है। क्या इन ऐसे नेताओं पर कार्रवाई पुलिस कितनी देर में करेगी ये कहना बहुत मुश्किल होगा। उल्टा पत्रकारों पर ही एफआईआर दर्ज किया जाता है, उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछा जाता है कि ये तस्वीर आपने बनाई है या तस्वीर इफेक्ट के जरिए आपने इस तरह के बना के हमारे पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है
उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछे जाते हैं, अपने नेताओं के पूछने के बजाय। जो है भले इस तस्वीर को देखकर ये लग रहा है कि या तो बिहार के बाहर की तस्वीर हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार ने जो है लोगों से कस्में खिलवाई थी, वादे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने नेताओं से जो कस्में खिलाई गई थी, जो अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से खिलवाए गए थे, सब कुछ ताक पर रख दिए गए हैं इन तमाम नेताओं ने। इस तरह से अगर नीतीश कुमार के, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने खुद नीतीश कुमार ने पार्टी का कमान अपने हाथ में लिया, और इस तरह के उनके ही नेता इस तरह के उनके ही कानून का धजिया उड़ाएंगे, तो सवाल तो जरूर बनता है रेखा। और जरूर इससे कुछ जनता के बीच एक मैसेज जाएगा और आने वाले समय में इनका नुकसान जरूर हो सकता है रेखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार में नीतीश सरकार ने शराबबंदी कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी बिहार में कई ऐसी तस्वीरें वायरल होती है जो शराबबंदी की पोल खोलती हुई नजर आती है। आज हमने जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, उन तस्वीरों में रामानंद कुशवाहा, जो कि जदयू के प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उनकी तस्वीर जो है शराब पीते हुए वायरल हुई। और उसी खबर को लेकर के जो है वो वरिष्ठ पत्रकार विकास जी को जो है वो धमकियां भी मिली और उनके ऊपर FIR भी दर्ज कराए गए। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन तस्वीरों और इन खबरों के सामने आने के बाद बिहार सरकार शराबबंदी कानून को लेकर और कितनी सख्त होती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।